let us now study our next concept, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है? तो हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल में मैंने एक वेरिएबल बैटरी लगा दिया। व्हाट इज दिस? अ वेरिएबल बैटरी। तो ये वेरिएबल बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल इधर मेंटेन करेगा। देयर विल बी अ वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड बाय दिस बैटरी अक्रॉस द लूप। तो उसके कारण इसमें करंट होगा वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल बैटरी के कारण वी विल हैव वेरिएबल करंट। तो वेरिएबल करंट है तो उसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी होगा। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड B is equal to mu naught I upon 2R. Magnetic field is directly proportional to current in the coil. तो इस कॉइल में से अगर वेरिंग करंट है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा तो फ्लक्स चेंज होगा इस लूप में से। फ्लक्स चेंज होगा इस लूप में से तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। खुद के करंट के कारण ही खुद के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। ड्यू टू द वेरिएबल करंट इन दिस लूप देयर विल बी अ इंड्यूस्ड करंट इन दिस लूप। दिस कंसेप्ट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। खुद के करंट के कारण ही, खुद के वेरिएबल के करंट के कारण ही देयर इज अ इंड्यूस्ड करंट। ड्यू टू इट्स ओन वेरिएबल करंट इन द लूप वी हैव अ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। तो ये सेल्फ इंडक्शन को हम लोग बोर्ड पे अब पढ़ना चालू करते हैं। तो सपोज ये मैंने लूप लिया, ये लूप को मैंने ऐसे पकड़ा है अगर, तो ये फ्रंट साइड हमें दिखाई देगा और बैक साइड हमें दिखाई नहीं देगा। द फ्रंट साइड वी कैन सी, द बैक साइड वी कैन नॉट सी। सो मैंने ये फ्रंट साइड सॉलिड लाइन से दिखाया है और बैक साइड डॉटेड लाइन से दिखाया है। Whenever there is a current through the loop which is changing, then the flux through the loop is changing. Because we have a battery in this loop, which is a variable battery, that will cause a variable current in the loop, and that variable current in the loop will produce a variable magnetic field. The variable magnetic field will lead to a varying flux. The varying flux will lead to induced EMF in the circuit or in the loop. So this phenomena is self-induction. That is what we are saying here. The variable current is proportional to flux because flux is B dot A and B is proportional to current because B is mu naught I upon 2R. तो ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है। More the change in current, more will be the change in flux. If we remove this proportionality sign, then and introduce a equality sign, then flux phi is equal to Li, where L is a constant known as self-inductance of the loop or just inductance of the loop. L उसका symbol है, so this is inductance of the loop. Now, as I said, if the current through the loop changes, how will we have a changing current? By let us say we connect a AC battery. अगर मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट का बैटरी लगा दिया तो यहां पे वोल्टेज चेंज होते रहेगा। कभी वोल्टेज एक डायरेक्शन में करंट भेजेगा तो कभी वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजेगा। तो देयर विल बी वेरिंग करंट एंड ड्यू टू दिस वेरिंग करंट द फ्लक्स विल वेरी एंड वी विल हैव अ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ? बाय फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई बाय dt and the value of flux, ये फ्लक्स हम लोग ने इस इक्वेशन से निकाला है Li, तो we'll substitute the value of flux as Li. Now L being a constant can be taken out of the derivative sign, तो L constant को मैंने बाहर ले लिया तो minus L di by dt is the equation of induced EMF in the loop. तो EMF of inductor is minus L di by dt. Taking the magnitude of the induced EMF, we get potential difference across inductor is equal to L di by dt. अब इसमें तुम अगर देखोगे तो I have a new word which is inductor. अब ये इंडक्टर क्या होता है?
तो इंडक्टर इज लाइक अ सॉलिनॉइड इटसेल्फ। इंडक्टर कैसा होता है? सॉलिनॉइड जैसा ही होता है। हम लोग ने पहले सॉलिनॉइड देखा था पिछले 2-3 लेक्चर पहले। वी हैड सॉलिनॉइड एज अ इंस्ट्रूमेंट इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा है सॉलिनॉइड इज अ इंस्ट्रूमेंट इन द सेक्शन एम्पियर्स लॉ। तो सॉलिनॉइड एक स्प्रिंग जैसा होता है। सॉलिनॉइड इज लाइक अ स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग जैसा जो शेप बनेगा दैट इज सॉलिनॉइड। स्प्रिंग जैसा शेप बनेगा दैट इज सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड इज स्प्रिंग लाइक, ये मैंने पहले भी बताया था। तो सॉलिनॉइड जैसा ही इंडक्टर। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड? म्यू नॉट Ni। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। नाउ ये जो इंडक्टर है ये सॉलिनॉइड जैसा ही है एंड इट ऑपोजेस चेंज इन करंट। जैसे हम लोग को कैसे पता व्हाई विल इट ऑपोज चेंज इन करंट? बिकॉज वी सी दिस माइनस साइन। नेगेटिव साइन विल शो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजेस चेंज इन करंट। डी मतलब क्या? चेंज इन करंट। देखो माइनस साइन मतलब क्या? ऑपोज। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजेस चेंज इन करंट। लेकिन ये ईएमएफ किसका है? इंडक्टर का है। हेंस इंडक्टर ऑपोजेस चेंज इन करंट। जैसे देखो रेजिस्टर वो इक्विपमेंट है जो करंट को अपोज करता है। रेजिस्टर ऑपोजेस फ्लो ऑफ करंट। करंट को फ्लो नहीं होने देता, वो कोशिश करता है कि करंट को कम कर दे। रेजिस्टर ऑपोजेस फ्लो ऑफ करंट, वेरएज इंडक्टर ऑपोजेस चेंज इन करंट। करंट फ्लो होने देगा वो, लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए करंट। मींस व्हाट? देखो रेजिस्टर में कैसा है? रेजिस्टर में अगर हम लोग करंट भेजना चाह रहे हैं तो वो करंट को क्या करेगा? जितना हम लोग भेजना चाह रहे हैं उतना नहीं जाने देगा। इट विल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। लेकिन यहां पे कैसा है? यहां पे अगर तुम करंट भेज रहे हो और वो कांस्टेंट करंट है तो इट विल डू नथिंग, कुछ चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर करंट का वैल्यू कुछ ज्यादा करंट का वैल्यू है उससे तुमने कम कर दिया तो फिर वो अपोज करेगा। या उल्टा, अगर कम वैल्यू ऑफ करंट भेज रहे हो तुम और अचानक से तुमने करंट बढ़ा दिया तो उसको वो अपोज करेगा। इट विल अपोज द चेंज एंड नॉट द फ्लो ऑफ करंट। We'll see as we go further what the inductor is, how it is used, what circuit we used inductor, that we will see in detail. For now, remember the potential difference across the inductor is given by this equation L di by dt, where L is a constant known as self-inductance of the inductor or just inductance of the inductor. Di by dt is the rate of change of current through the inductor. तो ये हो गया हमारा इंडक्टर का इक्वेशन और ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर L di by dt. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक इज विच इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये जो हमने L यहां पे निकाला है इसका वैल्यू फाइंड करना है। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। फॉर दैट इट इज वेरी वेरी इजी इटसेल्फ। वी विल फर्स्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन. The value of self-inductance is mu naught n square Al. Mu naught is a constant which is permeability of air or vacuum, whose value we have studied in magnetism. 4 pi into 10 raised to minus 7 SI units. Small n is a number of turns per unit length. उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल N अपॉन कैपिटल L. ये भी हम लोग ने मैग्नेटिज्म में सोलिनॉइड में पढ़ा है. कैपिटल A is the area of cross section of solenoid. जो सॉलिनॉइड का हमारे पास क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा. सॉलिनॉइड जब बनाएंगे तो हमारे पास ऐसा सर्कल से कि स्प्रिंग का, तो द एरिया विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिनॉइड. अगर मान लो मैं 2 टर्न का 3 टर्न का सॉलिनॉइड बना के दिखाऊं यहाँ पे 2-3 टर्न का, सो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. अगर ये सॉलिनॉइड माना जाए तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये सॉलिनॉइड ऐसा दिखाई देगा. सॉलिनॉइड विल लुक लाइक अ स्प्रिंग. ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया and L is the length of the solenoid. L क्या है? Length of the solenoid. Now let us see the derivation of this formula. ये formula को derive कैसे करेंगे? Quite simple itself, few steps. तो first step we will take the EMF equation. EMF इंडक्टर के अक्रॉस क्या आया था? माइनस L di by dt. ये जस्ट हमने यहां प्रूव किया. तो माइनस L di by dt. Second we have Faraday's law. EMF is minus d phi by dt. तो यहां पे हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? EMF is minus d phi by dt. If you look carefully, we have capital N term as well. Minus n d phi by dt लिखा है.
n क्यों लिखा है यहाँ पे? बिकॉज सॉलिनॉइड में हमारे पास सिर्फ एक टर्न नहीं है. लाइक हम लोग अगर मान लो सर्कुलर लूप ले तो हाउ मेनी टर्न्स वी हैव? ओनली वन. पर सॉलिनॉइड में ऐसा नहीं है. सॉलिनॉइड में वी हैव मेनी मेनी टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 मेनी मेनी टर्म्स. तो मेनी मेनी टर्न्स के कारण वी विल हैव लेट अस से कैपिटल N टर्न्स. तो अवर Faraday's law will become E is equal to minus N d phi by dt. तो ये दोनों का LHS सेम है, तो वी विल इक्वेट द RHS. तो RHS को मैंने इक्वेट किया. नेक्स्ट स्टेप में मैं माइनस साइन हटा देता है, तो माइनस साइन मैंने हटा दिया. एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एज B डॉट ए. ये तो फॉर्मूला हमें पता ही है फ्लक्स का, B डॉट ए. नाउ आफ्टर दिस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड, क्योंकि हम लोग ये एक इंडक्टर सॉलिनॉइड जैसा बोला था. इंडक्टर कैसा दिख रहा है? देखो, इट लुक्स लाइक अ सॉलिनॉइड. तो सॉलिनॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सॉलिनॉइड? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड इज म्यू नॉट स्मॉल n स्मॉल i. तो ये हमारा सॉलिनॉइड का वैल्यू हुआ मैग्नेटिक फील्ड का. देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव दिस स्मॉल n which we have defined as number of turns per unit length. So on cross multiplying, capital N will become small n into small n. तो ये जो इक्वेशन है ये हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस इक्वेशन वी विल सब्स्टिट्यूट इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल N. तो हमारा नया इक्वेशन क्या आ जाएगा? कैपिटल N की जगह पे क्या हो जाएगा? स्मॉल n इंटू स्मॉल l बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? L di by dt is equal to NL d by dt of mu naught Ni capital A. Now in the next step we take all the constants out of the derivative sign. तो डेरिवेटिव साइन के बाहर सब कांस्टेंट्स निकाल दिया. इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल टर्म है. व्हाट इज द वेरिंग थिंग? इफ यू रिमेंबर, आई हैव शोन यू मेनी टाइम्स. तो ये हमारे पास लूप है, तो इसमें हम लोग ने वेरिएबल बैटरी डाला, इसीलिए यहां पे करंट वेरिंग है. तो हु इज द वेरिएबल इन दिस? द वेरिएबल इज द करंट. तो करंट को मैंने डेरिवेटिव साइन के अंदर रखा बिकॉज करंट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी है. एंड ऑल द अदर कांस्टेंट्स वी टेक आउट ऑफ द डेरिवेटिव साइन. तो हमारे पास ऐसा इक्वेशन आ गया. नाउ वी विल कैंसिल ऑफ डी आई बाय dt दोनों साइड से हम लोग कैंसिल कर देंगे. एंड वी गेट अवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला विच इज कैपिटल L इज L equals mu naught n square a L. So this is all about self-induction. After this, we will study our next topic, which is exactly similar to this, which is mutual induction. यहाँ पे self-induction में हमारे पास क्या था? Self-induction में हमारे पास एक ही कॉइल है, इसी में वेरिंग करंट है और इसी के कारण इसी में EMF इंड्यूस होता है. एक ही कॉइल है जिसमें करंट वेरिंग है, उसके कारण इसमें EMF इंड्यूस हुआ. अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें क्या होगा? एक कॉइल नहीं होगा, हमारे पास दो कॉइल रहेंगे. वी विल हैव टू कॉइल्स. एक कॉइल में करंट वेरिंग होगा, उसके कारण दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है? दैट इज व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल मतलब क्या? मोर देन वन कॉइल्स. एक कॉइल नहीं रहेगा, मोर देन वन, दो कॉइल. आफ्टर सेल्फ इंडक्शन वी स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज म्यूचुअल इंडक्शन. अब देखो, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें हम लोग पहले सेल्फ और म्यूचुअल का मीनिंग समझने का कोशिश करेंगे. सेल्फ रेस्पेक्ट अगर मैंने बोला, व्हाट इज सेल्फ रेस्पेक्ट एंड व्हाट इज म्यूचुअल रेस्पेक्ट? तो सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब खुद का, खुद के लिए रेस्पेक्ट. म्यूचुअल रेस्पेक्ट मतलब मेरा आपके लिए रेस्पेक्ट या आपका मेरे लिए रेस्पेक्ट. Whenever we talk about mutual respect, we have to have two people. दो लोग के बारे में बात करेंगे, जैसे मैं और आप. तो in that case we can talk about mutual. म्यूचुअल में हमेशा क्या, कितना स्पीशीज रहना चाहिए? दो. जबकि सेल्फ में we have only one. सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब मेरा खुद के लिए रेस्पेक्ट. म्यूचुअल रेस्पेक्ट मतलब मेरा आपके लिए. तो we have two species and self respect में we have one species. So similarly, when we talked about self induction, so at that time we had only one coil, and due to that single coil, the current in the single coil was varying and it had induced EMF in that same coil itself. तो ये क्या था? सेल्फ इंडक्शन, जो अभी हम लोग ने पढ़ा.
Now we talk about the next concept which is mutual inductance, mutual induction. अब देखो म्यूचुअल में हमेशा हमारे पास एज आई सेड एटलीस्ट कितना रहना चाहिए, दो. तो दो कॉइल हमारे पास है. म्यूचुअल इंडक्शन में कितना है हमारे पास, दो कॉइल. अब ये दो कॉइल है, इसमें एक कॉइल में हम लोग ने एक एसी सोर्स लगाया. इन वन ऑफ द कॉइल आई कॉल इट कॉइल 1, आई हैव पुट अ एसी सोर्स. मान लो इसमें हमारे पास ये एसी सोर्स है और ये दूसरा कॉइल है, इसमें कोई एसी सोर्स नहीं है. अब जिस कॉइल में एसी सोर्स होगा विच इज कॉइल नंबर 1, इस कॉइल नंबर 1 में एसी करंट होगा. देयर विल बी वेरिंग करंट इन कॉइल 1. अब इस वेरिंग करंट की वजह से व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉइल इन द सराउंडिंग रीजन. ये जो कॉइल 1 है इसमें वेरिंग करंट है, तो वेरिंग करंट के कारण सराउंडिंग रीजन में वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है. तो लेट अस से दिस इज कॉइल 1, इट इज हैविंग अ एसी सोर्स and there is a alternating current which is a varying current in this coil, and this varying current is producing a varying magnetic field in the nearby region. So what I can say is magnetic field through this loop, magnetic field through coil 2 या loop 2, magnetic field through loop 2 is varying. ये लूप से मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा. क्यों ऐसा? बिकॉज इस कॉइल 1 ने अल्टरनेटिंग करंट है, वेरिंग करंट है, तो अकॉर्डिंगली इट इज प्रोड्यूसिंग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग रीजन, एंड दिस in this surrounding region we place a coil 2. So through this coil 2 now we have a varying magnetic field which is produced by coil number 1. So due to this varying magnetic field, इस loop 2 में coil 2 में varying magnetic field है, तो varying magnetic field है, इसका मतलब इस loop में से flux variable है. देखो इस लूप में करंट वेरिंग है, तो इस लूप ने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया. अब ये जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज पासिंग थ्रू कॉइल नंबर 2 और लूप नंबर 2 लाइक दिस. तो इस लूप में से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है. अब इस लूप में से अगर कॉइल 2 में से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो इट विल हैव अ इंड्यूस्ड ईएमएफ. Because whenever we have changing magnetic field, there is change in magnetic flux through loop number 2. Through loop number 2, there is changing magnetic flux because of the changing magnetic field. तो magnetic flux change हो रहा है, इसीलिए loop 2 में EMF induce होगा. This EMF is induced in loop 2 due to current in loop number 1. Induced EMF is induced in loop 2 due to current in loop number 1. This is the phenomena which we call as mutual induction. अब यही जो मैंने यहां पे तुम्हें बताया, that is what I will explain on the board. तो बोर्ड में हम लोग दो कॉइल देखते हैं. This is coil number 1 which is connected to a AC source, and we have another coil in the nearby surrounding region. तो ये coil 2. अब किस कॉइल में से करंट वेरी हो रहा है? The current is varying with the coil having a AC source. तो coil number 1 में करंट वेरी हो रहा है, तो coil number 1 से करंट वेरी होगा, तो इसीलिए coil number 1 इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, and that magnetic field is also varying because the current in coil 1 is varying. So magnetic field produced by coil 1 is varying, and that magnetic field of coil 1, let us call it B1, let us call it B1, that is passing through coil number 2. तो coil number 2 से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसीलिए coil number 2 से फ्लक्स चेंज हो रहा है, and that flux through coil 2 depends on current through coil 1. This is very very important. Flux through coil 2 is proportional to current through coil 1. Phi 2 proportional to I1. That is what I am writing here. Flux through coil 2 is proportional to current through loop 1. Phi 2 proportional to I1.
Because in this case two species are involved or two coils are involved here, we will call it a mutual inductance. म्यूचुअल क्यों बोलेंगे? क्योंकि दो कॉइल है हमारे पास. तो phi2 is equal to mi1. दिस इज अवर इक्वेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन. तो ये हमारा इक्वेशन है, ये हमें बाय हार्ट कर लेना है. अब उसके बाद व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 2? देखो कॉइल 2 में से क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा था, मतलब कॉइल 2 में से फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो इंड्यूस किस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा? कॉइल नंबर 2. तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल नंबर 2 is minus d∅2 upon dt. This is Faraday's law. EMF is minus d∅ by dt. But through which coil are we talking about? Coil number 2. So EMF induced in coil 2 is rate of change of flux through coil 2. But flux through coil 2 is mi1. Flux through coil 2 is mi1. ये हम लोग इक्वेशन ऊपर लिखा है. Now if I take this constant out of the derivative sign, constant क्या है? कैपिटल M. इसको मैंने डेरिवेटिव साइन के बाहर निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा? E2 is equal to minus M di1 by dt. So this is our equation for mutual induction. Let us call it equation 1. तो ये equation 1 हम लोग याद कर लेंगे. ये equation भी हमें याद रखना है by heart, and this equation also we have to remember by heart. Now we are interested in finding the value of this capital M. Mutual inductance का वैल्यू हम लोग को निकालना है. As in our previous case, we had got this equation is E is equal to minus L di by dt. वहां पे हम लोग को सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना था. तो यहां पे हमारे पास ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वेशन में we have to find the value of mutual inductance, capital M. तो वो कैसे निकालेंगे? Exactly same process as what we did in self inductance. So value of mutual inductance capital M. First of all we will consider two solenoids. As I said mutual inductance में हमें दो स्पीशी लगेंगे. तो हमारे पास एक सोलिनॉइड है और उसके अंदर हम लोग ने दूसरा सोलिनॉइड लिया है जिसका रेडियस छोटा है. तो कॉइल 2 बड़ा सोलिनॉइड है और कॉइल 1 छोटा सोलिनॉइड है. तो कॉइल 1 is the small solenoid, the smaller radius solenoid, and coil 2 is the bigger radius solenoid. Now let us consider both of them to have same length L. Consider changing current through coil 1. अब देखो coil 1 जैसे हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, करंट किस में से चेंज हो रहा था? coil 1, क्योंकि coil 1 ही AC सोर्स से कनेक्टेड है. coil 2 AC सोर्स से कनेक्टेड नहीं है. तो कॉइल 1 यहां भी हमने किससे कनेक्ट किया? वी आर कनेक्टिंग कॉइल 1 टू अ एसी सोर्स. ऐसा इमेजिन कर लो. इमेजिन दैट दिस स्मॉल रेडियस कॉइल व्हिच इज कॉइल नंबर 1 इज कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स. सो देयर विल बी करंट इन दिस कॉइल. व्हिच कॉइल? कॉइल 1. तो दैट करंट इज वेरिंग एंड दैट लीड्स टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लीड्स टू चेंजिंग फ्लक्स थ्रू कॉइल 2, which leads to EMF induced in coil 2. तो consider changing current through coil 1. तो EMF E2 is a minus M di1 by dt. ये इक्वेशन कहां से आया? From this equation. E2 is equal to minus M di1 by dt. And second equation which we'll use is Faraday's law. EMF induced in coil 2 is minus number of turns of coil 2 into d∅ by dt of coil 2. तो ये हमारा तो Faraday's law का इक्वेशन है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. दिस इज नॉर्मल Faraday's law and this equation comes from equation number 1. Now in this both the equations LHS same है. तो LHS अगर सेम है तो RHS भी क्या होगा? सेम. तो minus M di1 by dt is equal to minus N2 d∅2 by dt. माइनस माइनस दोनों साइड हम लोग कैंसिल कर दिया and we substitute the value of flux through coil 2 as B1A1. अब देखो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन थोड़ा अलग इक्वेशन है. फ्लक्स तो B डॉट ए होता ही है, लेकिन ये फ्लक्स किस कॉइल से? दिस फ्लक्स इज थ्रू कॉइल 2. कॉइल 2 मतलब कौन सा कॉइल? बड़ा वाला कॉइल. कॉइल 2 इज द बिगर कॉइल. तो बिगर कॉइल का आना चाहिए. तो हमारा इक्वेशन एक्सपेक्टेड क्या है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इक्वेशन? phi2 is equal to B2 into A2. ऐसा इक्वेशन होना चाहिए.
फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 इज मैग्नेटिक फील्ड थ्रू कॉइल 2 इनटू एरिया थ्रू कॉइल 2, एरिया ऑफ कॉइल 2। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे 1 है, यहां पे B1 A1 है, तो ऐसा क्यों? तो सोचो, ये मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया है? हु हैज प्रोड्यूस्ड दिस मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू व्हाट? करंट इन कॉइल 1। तो करंट इन कॉइल 1 कितना है? I1। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 1 बनाएगा या कॉइल 2 बनाएगा? जिसमें से करंट जा रहा है वही तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो कॉइल 1 ने क्या बनाया है? करंट। कॉइल 1 में करंट है, इसीलिए कॉइल 1 मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो कॉइल 1 का मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या नोटेशन यूज करेंगे? B1। हेंस आई हैव सब्स्टिट्यूटेड फर्स्ट टर्म एज B1। सेकेंडली, एरिया तो हम लोग को A2 लेना चाहिए कि, क्योंकि फ्लक्स थ्रू 2 पूछ रहा है, फ्लक्स थ्रू लूप 2, तो एरिया ऑफ लूप 2 लेना चाहिए था, बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? बिकॉज देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड कितने रीजन में है? दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस स्मॉल रीजन। ये छोटे से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये छोटा रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बाहर तो हम लोग ने सोलिनॉइड में देखा है, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए वी कंसिडर मैग्नेटिक फील्ड एज 0। बाहर के पॉइंट्स के लिए, लेट अस से दिस पॉइंट, बाहर के पॉइंट्स के लिए वी कंसिडर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलिनॉइड, द इनर सोलिनॉइड, एज 0। बाहर के पॉइंट्स के लिए वी कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर सोलिनॉइड एज 0। तो इसीलिए हम लोग यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इस रीजन में है ही नहीं, तो फिर ये एरिया कंसिडर करने का भी कोई यूज नहीं है। दैट एरिया, इन दैट एरिया A2, सिर्फ अंदर वाला जो एरिया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, उसी में फ्लक्स चेंज होगा। बाहर का जो एरिया है, बड़ा एरिया है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड 0 अज्यूम किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर है ही नहीं बाहर के पॉइंट पे, बड़े वाले एरिया में, तो उस केस में वी विल नॉट कंसिडर दैट बिगर एरिया, वी विल कंसिडर द स्मॉलर एरिया विच इज A1। तो इसीलिए मैंने phi2 को क्या लिखा? B1 इंटू A1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर उल्टा केस होता, जस्ट इन केस अगर हम लोग कॉइल 2 में करंट डालते और मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 1 में हम प्रोड्यूस होता, तो उस केस में हम लोग एरिया कौन सा लेते? तो उस केस में हम लोग डिपेंड है, मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया में रहेगा। कॉइल 2 में अगर करंट रहता तो वी विल टेक द एंटायर एरिया, क्योंकि कॉइल 2 का एरिया कैसा है? बड़ा। और अगर कॉइल 2 में करंट होता तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे कॉइल 2 में होता, then we would consider A2 area as well. But for now, consider this phi2 as B1 and 2 A1. So that is what I am substituting here. Then number of turns per unit length, small n, is capital N upon capital L length. So cross multiplying N2 is N2 into L. ये वैल्यू हम लोग N2 का यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे। We are substituting this value of N2 in this equation. तो हमारा N2 into L आ गया। तो M di1 by dt is N2 into L d by dt of mu naught N1 I1 A1। अब इसमें अगेन we take constants out. Who are the constants? Mu naught N1 A1. These constant come out of the derivative sign. और कांस्टेंट बाहर आने के बाद हमारे पास ये di1 by dt टर्म आएगा, और यहां पे भी di1 by dt टर्म है। di1 by dt यहां पे और di1 by dt यहां पे, both cancel out. And what we get is the value of mutual inductance, which is mu naught N1 N2 A1 into L, where mu naught is permeability of air or vacuum, whose value we know very well, 4 pi into 10 raised to minus 7 SI units. N1 is the number of turns per unit length of coil number 1. N2 is the number of turns per unit length of coil number 2. A1 is the area of coil number 1, and L is the common length in this case for both the solenoids. So this is how we have the expression for mutual inductance. If you see carefully, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का इक्वेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस में हमारे पास क्या था? phi is equal to Li, और यहां पे क्या है? phi2 is equal to Mi1। सेल्फ इंडक्टेंस में हमारे पास क्या था? E is equal to minus L di by dt, और यहां पे हमारे पास क्या है? E2 is equal to minus M di by dt, di1 by dt। और हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस में कैपिटल L का वैल्यू कितना था? म्यू नॉट N स्क्वायर AL।
अब यहां पे n स्क्वायर की जगह पे यहां पे n1 n2 है बिकॉज वी हैव टू कॉइल्स इन दिस केस. So otherwise it is almost analogous to what we have studied in self-inductance. The results of self-inductance and mutual inductance are almost similar. Only thing is we have to consider two coils for mutual inductance.